हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। जैसा आपको पता है भाई, अब सीईटी को नए तरीके से करने की योजना चल रही है। और आज आपने एक मैसेज भी देखा होगा चेयरमैन साहब का कि भाई नए सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखो, ये सब चीज़ें बोलना है। तो मैं भी आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो पिछली सीईटी से मैंने भी सीखी है कि आप लोगों को की दिक्कतें क्या थी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे डाउट आते हैं। मैसेज कॉल हर तरीके के अनुभव पिछले सीईटी में लिए, तो उनके आधार पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई क्या क्या आपको तैयारी करनी चाहिए पहले से ही और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो एक तो ये अभी आपने सबसे चीज़ जो डॉक्यूमेंट में होती है, देखो डोमोसाइल सबके पास होता है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, और वो हर साल नया बनवाने की ज़रूरत नहीं होती। पहली बात क्लियर ये कर लेना। फैमिली आईडी आपके पास होगी, फैमिली आईडी से फॉर्म भरा जाएगा। आधार कार्ड से भरा जाएगा लेकिन फीस ज़्यादा लगेगी, तो अपनी फैमिली आईडी अपनी तैयार रखना। तीसरी चीज़, अब की बार आपने देखा होगा कि रिजर्व कैटेगरी बीसी है, बीसी बी का केस हुआ है। वैसे पिटिशनर जीत गए उसमें, क्योंकि उसमें अटैचमेंट में सी परिवार पहचान पत्र का क्लोज दे रखा था, मैं वहाँ से वेरीफाई करेंगे। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है और जो मैं समझ पाया हूँ, जो मुझे अब तक लग रहा है, ये नहीं कहता मैं गुप्त सूत्रों से खबर नहीं, जो मैं समझ पाया हूँ इस केस के बाद, केस तो चलो जीत गए और इनको जो है ना कंसिडर भी कर लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब नए सीईटी में जहाँ तक है वो पीपीपी आईडी वाला क्लोज है, जो जिसमें ये लिखा था कि अगर आपके पास फ्रेश डॉक्यूमेंट नहीं हुआ कास्ट का तो हम पीपीपी से वेरीफाई करेंगे, वो क्लोज जहाँ तक है हटा लिया जाएगा। तो इसलिए आप अपनी अभी आप अपनी बनवा लो, कौन सी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं वाली। लेकिन ध्यान देना, अगर फॉर्म 31 मार्च से पहले निकले तो चलेगा आपका यही जो आप बनवाओगे कास्ट सर्टिफिकेट। अगर फॉर्म निकला 1 अप्रैल या उसके बाद तो फिर आपको बनवाना पड़ेगा नया। क्यों? क्योंकि जब फाइनेंस ईयर खत्म होता है तो क्रीमी लेयर का जहाँ पे रूल होता है वहाँ पे हर साल नया चाहिए, तो फिर आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। लेकिन आप ये वेट मत करना कि भाई फॉर्म निकलेगा जब, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं लगता। सरल पोर्टल से वो बन जाता है घर बैठे बैठे। अगर आप कहोगे तो मैं आपको वो बना के भी दिखा दूंगा पोर्टल से कैसे बनता है। उसमें कोई पैसा नहीं लगता कि भाई दो दो बार क्यों चक्कर काटना, घर से ही बन जाता है। चाहे ये लड़के का हो, चाहे लड़की का हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उसकी। अब बात आती है इसके बाद कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। एससी वालों के लिए अब की बार से उनका भी नया सिस्टम है। एक आपकी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट कर दी है और एक अदर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, ओएससी एक डीएससी। तो आप भी अपना नया बनवा लेना, ये बात ध्यान रखना, आप भी अपना नया बनवा लेना उस चीज़ को। जो कैटेगरी जो कास्ट जिस कैटेगरी में सरकार ने शामिल करी है उसके अकॉर्डिंग अपना नया अप्लाई कर लेना, आपका भी ऑनलाइन बनता है। ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो तो बनवा ही लेंगे, वो हर साल बनवाते हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाले बना तैयार रखना। जनरल को जरूरत होती नहीं है। ये तो हो गई कास्ट सर्टिफिकेट की जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब की बार सीईटी में 10 गुना लिए जाएंगे, ठीक है, 10 गुना कैंडिडेट्स। इसके बाद आता है आपका सीईटी का रजिस्ट्रेशन। तो सीईटी जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा तो पिछली बार की तो जो पोर्टल था उसकी तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, यूट्यूब पे देख सकते हो। अब की बार हो सकता है कुछ चेंज हो उसमें, तो जब पोर्टल खुलेगा तो फॉर्म भर के आपको मैं दिखा दूंगा, तो वो भी आपको पता चल जाएगा फॉर्म भरना कैसे है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने नोटिस की हर बार होती है वो क्या, फॉर्म जैसे हम क्या करते हैं कि भाई साइबर कैफे वाले के पास गए, देखा भीड़ है, भाई ये ले डॉक्यूमेंट मेरा भर देना। कईयों को तो इतना है मतलब कि उनकी गलती कर दी, कई किसी के में तो कुछ गलत कर दिया, किसी में कुछ गलत कर दिया। और फिर एक बात और, कैंडिडेट उस टाइम पे उस प्रिंट को देखता भी नहीं। अगर आप उसी टाइम चेक कर लो तो हो सकता है कुछ गुंजाइश हो चेंज करने की, नया भरने की। चलो सीईटी तो नया नहीं होता लेकिन करेक्शन हो सकती है। लेकिन बंदा कब चेक करता है उस एप्लीकेशन फॉर्म को, जब एडमिट कार्ड आते तब फिर देखता जी मैं तो ये गलत कर दी जी, मैं क्या करूँ यहाँ जाऊँ। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, कोशिश करना फॉर्म अपना खुद भरो। लेकिन सबके पास सुविधा नहीं होती है लैपटॉप कंप्यूटर की, तो अगर आप सीएससी सेंटर पे जाते हो बिल्कुल उसके साइड में बैठ के एक एक चीज़ ध्यान से देख के वो भरता रहे, आप देखते रहो। आपको ध्यान देना, सीट साइबर कैफे वाला तो 1 मिनट बांट रहा था, भाई मुझे तो यार गलती होगी भाई क्या करूँ, बस उसकी तो एक बार जबान ही लेगी, आपका खराब हो जाएगा कैरियर, आपकी लगी हुई नौकरी जा सकती है। और जाएगी तो जब लगेगी तो जब जब आपको डीवी में बाहर कर देंगे, वो फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। अभी हुए हैं बहुत सारे फॉर्म,
तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखना उस चीज़ का, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। और एक ये चीज़ आती है कि मान लो अभी किसी की 12th चल हुई है कंप्लीट, या 1 साल हो गया ग्रेजुएशन चली हुई है, तो जो CET होगा ना ग्रुप सी का, वो होता है जी मिनिमम क्वालिफिकेशन का, कि 12th लेवल का। अगर किसी की ग्रेजुएशन होने में 1 साल है, 1.5 साल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भरिए, CET दीजिए। जब फॉर्म सेकंड सी उसके निकलेंगे स्टेज के, यानी कि मेंस जिसको हम कह देते हैं, यानी कि जो एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट आएगी नौकरी की, उस टाइम पे आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती आती है, तो उस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, तो उस टाइम पे ग्रेजुएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी ग्रेजुएट अगर नहीं है तो बंदा उसमें एलिजिबल नहीं होगा। अभी आप केवल 12th लेवल का पेपर होगा और 12th ही चाहिए, पेपर दीजिए, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन पूरी होती है तो आप आगे कंसिडर किए जाओगे फॉर्म भरते टाइम, जब दूसरा पेपर होगा उस टाइम पे। उस टाइम पे जो क्वालिफिकेशन है वो आपको उस टाइम पे पूरी करनी है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है इस चीज़ का। और अभी जहाँ तक मेरा आइडिया, अभी केवल ग्रुप सी का CET लेंगे, ग्रुप डी का भी नहीं लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको अभी से अपनी रेडी करके रखनी है, ठीक है। और आगे कोई सूचना आएगी तो बता दूंगा। अभी चेयरमैन साहब ने आज जो डाला है कि जल्दी निकलेगा, तो जल्दी का मतलब ये है, मान के चलो मार्च में आपका फॉर्म निकल सकता है, ठीक है। तो फॉर्म भरवाएंगे, उसके बाद पेपर, देखो पेपर तो होगा, फिर बाद में जहाँ तक है स्कूल की जो छुट्टियाँ होती है गर्मियों की, मई के बाद, उस टाइम पे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म भरने में 1 महीना मिलेगा, फिर बीच में ये CBSE वगैरह के इनके पेपर शुरू हो जाएंगे मार्च में अब, तो उसका फिर रिजल्ट आएगा, तो आप मान के चलो जून में आपका पेपर हो सकता है, छुट्टियों में, गर्मियों में। तो अपनी तैयारी भी शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है जून में, 4 महीने ही हैं, और 4 महीने तो बहुत कम है तैयारी करने के लिए। और तैयारी करो अच्छे से। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरी ऐप है एग्जाम क्वालिफायर ऐप, अगर आप उसके ऊपर डाउनलोड नहीं किया आपने तो आप उसको डाउनलोड कर लो। उसके ऊपर मात्र 49 रुपये में आपको कंप्लीट टेस्ट का पास मिल जाएगा, जिसमें बैंक, SSC, रेलवे, HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, HPSC के अलग अलग मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे मात्र 49 में, कंप्लीट पूरा एक्सेस। और हरियाणा जीके का मैंने अलग से लॉन्च किया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो आप अलग से ले सकते हो, वो भी आपको 49 मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।